वेलकम एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और आज इस फोर्थ लेक्चर में हम बात करेंगे इंडोल और क्यूनोलिन की प्रिपरेशन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने बात की थी पायरोल, फ्यूरान, थायोफीन और पिरिडीन के बारे में, जो कि सिंगल रिंग के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड थे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंडेंस्ड 5 एंड 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि 5 और 6 मेंबर की जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है वो किसी दूसरी रिंग से कंडेंस कर जाएं, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करें, वो कंबाइन हो जाएं, कंडेंस हो जाएं। उन स्ट्रक्चर के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि इंडोल है, इंडोल में एक बेंजीन रिंग एक पायरोल रिंग के साथ कंडेंस है। क्यूनोलिन के अंदर एक बेंजीन रिंग एक पिरिडीन रिंग के साथ कंडेंस है। बेंजोफ्यूरान में एक बेंजीन रिंग एक पायरोल रिंग के साथ कंडेंस है। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो होती है कंडेंस्ड रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। आज हमें बात करनी है इंडोल और क्यूनोलिन की प्रिपरेशन की। तो शुरू करते हैं इंडोल से। फिशर इंडोल सिंथेसिस में हम एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन को पॉलीफॉस्फोरिक एसिड या फिर जिंक क्लोराइड से ट्रीट करते हैं। जिंक क्लोराइड से ट्रीट करने पे एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन 2 मिथाइल इंडोल में कन्वर्ट हो जाता है। आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन टोटोमेरिज्म शो करता है। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर मैं इस कार्बन को एटम 1 लूं, इस कार्बन को एटम सेकंड और नाइट्रोजन को एटम थर्ड, तो पहले एटम यानी कार्बन का एक हाइड्रोजन तीसरे एटम यानी नाइट्रोजन के साथ अगर अटैच हो जाए तो यहां से CH2 मिलेगा और यहाँ पे NH हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के, वो इस कार्बन टर्मिनल कार्बन पे अटैक करते हैं और जो पाई बॉन्ड है यहां से ये मूव करता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। फर्दर नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है, तो नाइट्रोजन एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है सॉल्यूशन से। अगले स्टेप में जो हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से अटैच है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए, और ये जो पाई बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये NH2 न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाता है। अब NH2 में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर अटैक करता है। यहां से जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये नाइट्रोजन पे मूव करते हैं और नाइट्रोजन NH2 पॉजिटिव के बजाय NH2 न्यूट्रल हो जाता है। अगले स्टेप में जो हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हैं ये हाइड्रोजन एज ए H पॉजिटिव निकल जाता है और यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पे NH2 नेगेटिव यहां से निकल जाता है और H पॉजिटिव यहां से, और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर। तो हमें फाइनली 2 मिथाइल इंडोल मिलता है और यहां से क्या निकला, अमोनिया और H पॉजिटिव। एक H पॉजिटिव यहां से, NH2 नेगेटिव यहां से और H पॉजिटिव यहां से। तो इस तरीके से हम फिशर इंडोल सिंथेसिस से इंडोल के डेरिवेटिव प्रिपेयर कर सकते हैं। बात करते हैं क्यूनोलिन के प्रिपरेशन की। क्यूनोलिन को स्क्रैप सिंथेसिस से प्रिपेयर किया जा सकता है। स्क्रैप सिंथेसिस में एनिलीन की रिएक्शन करवाई जाती है ग्लिसरॉल के साथ और नाइट्रोबेंजीन के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। पहले स्टेप में जो ग्लिसरॉल है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी वाटर इससे निकल जाता है और यहां से हमें एक एल्डिहाइड मिलता है। अब इस एल्डिहाइड में कार्बन से नेक्स्ट कार्बन यानी ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, अल्फा और बीटा जो पोजीशन है वो अनसैचुरेटेड है, तो हम कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हमें एल्डिहाइड मिला है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के ऊपर जब एनिलीन का नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाते हैं और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर, यहां से O नेगेटिव बनेगा और नाइट्रोजन इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो जाएंगे तो एक H पॉजिटिव यहां से निकलेगा और एक H पॉजिटिव को O नेगेटिव भी एब्स्ट्रैक्ट करेगा सॉल्यूशन से। मींस अगर हम ओवरऑल देखें
तो ना तो कोई प्रोटॉन का लॉस हुआ है, ना ही कोई प्रोटॉन गेन किया है। हाँ, यहाँ पे OOH में कन्वर्ट हो गया और NH2 पॉजिटिव NH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो ये एडिशन हुआ है, एक न्यूक्लियोफाइल ने एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के ऊपर अटैक किया है, ऐसे एडिशन को माइकल एडिशन बोलते हैं। यानी कि ये जो रिएक्शन है ये माइकल एडिशन है। माइकल एडिशन के बाद जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है ये टोटोमराइज होती है। अगर ऑक्सीजन को मैं फर्स्ट एटम मानूं, इस कार्बन को सेकंड और इस कार्बन को थर्ड, तो फर्स्ट एटम से थर्ड एटम पे प्रोटॉन माइग्रेट हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन गया और कार्बन पे आया तो कार्बन का CH2 बन गया और ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप बन गया। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर एक प्रोटॉन को सॉल्यूशन से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और OH पॉजिटिव बनता है। OH पॉजिटिव ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है बजाय कि डबल बॉन्ड होके। तो जो OH पॉजिटिव बहुत ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर इजीली ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक कर देंगे, जिससे साइक्लाइजेशन हो जाएगा। अगले स्टेप में जो हाइड्रोजन है वो एज ए H पॉजिटिव निकल जाएगा और ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए देगा। अब यहां से H पॉजिटिव निकल गया। अगले स्टेप में OH नेगेटिव यहां से और H पॉजिटिव यहां से निकल जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाएंगे। तो हमें जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा वाटर निकलने के बाद वो होगा 1,2 डाइहाइड्रोक्विनोलिन। अब नाइट्रोबेंजीन 1,2 डाइहाइड्रोक्विनोलिन को ऑक्सीडाइज करवा देता है, एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, तो हमें क्विनोलिन मिल जाता है। तो ये था स्क्रैप सिंथेसिस। आज हमने बात की फिशर इंडोल सिंथेसिस और स्क्रैप सिंथेसिस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।